सिलाई का अगर छोटा सा काम भी कराने हम बाहर जाते हैं तो हमें पैसे तो देने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ इतना इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि जो भी लोकल टेलर होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते ही हैं। अब कई बारी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें जल्दी चाहिए होती है तो उसके लिए इंतज़ार करना ही पड़ता है। जैसे ये मेरी क्विल्ट का कवर मुझे आज बनाना था। एक्चुअली मेरे पास इस क्विल्ट का कवर है लेकिन इसका कवर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में ठंडा रहता है, ठंडा लगता है क्योंकि रज़ाई से भी बाहर निकल रहा होता है। तो आज मैं इस क्विल्ट के कवर को थोड़ा सा छोटा करूँगी। अब अगर आपको नया कवर बनाना है तब तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आप उस तरीके से पुरानी बेडशीट से रज़ाई का खूबसूरत सा कंफर्टर या रज़ाई का कवर बना सकते हैं। और अब बात आती है इस रज़ाई के कवर को छोटा करने की, तो इसको कैसे करके करूँगी। मैंने जो मेरी ये कंफर्टर है इसकी लंबाई में और चौड़ाई में इसको नाप लिया। इसको मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके जब सूख गया था तो आज मैं इसका काम कर रही हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लूँगी। अब इसके बाद में चौड़ाई तो मैंने नाप ली क्योंकि चौड़ाई तो बिल्कुल ठीक थी, लंबाई में ये थोड़ा बड़ा है। तो इसको मैं क्या करूँगी, जितना लंबा मुझे चाहिए था उतना लंबा मैंने नाप लिया और बाकी को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। अब फ़ोल्ड करने के बाद में मैं इंची टेप की हेल्प से इसको जगह जगह से नापते हुए फिर मैं इसके ऊपर मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरीके से घर के छोटे छोटे काम अगर हम खुद ही कर लेते हैं तो एक तो हम समय की बचत भी करते हैं, साथ ही साथ हमारे पैसे भी बचते हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता और जो चीज़ जब चाहिए होती है वो हमें तब मिल जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको मार्क कर लिया और जितना लंबा मुझे चाहिए था इतना निकाल दिया है और उसको कट कर लिया है। अब ये इतना बड़ा था जो मैंने कट करके अलग कर दिया है। आज मैं आपके साथ में एक बेडशीट भी शेयर करूंगी, बहुत ही खूबसूरत सी हम बनाएंगे। अब इस कवर को मैंने उल्टा कर लिया है, यानी पलट लिया है और उल्टे साइड में मैं यहाँ पर एक सीधी सी सिलाई लगा दूंगी। और मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ जिससे कि ये कवर या कोई भी कपड़ा जो है वो उधड़ ना जाए या निकल ना जाए उसकी सिलाई। अब देखिए कवर तो सिल गया मेरा, अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। इसके कॉर्नर जो हैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं इसके ऊपर कंफर्टर के अंदर जो कवर है उसको डाल दूँगी। देखिए मैं इस तरीके से डालती हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। दोनों कोने पकड़े और दोनों कोनों को पकड़ करके दोनों जो कंफर्टर के कवर है ना उसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर लिए। अब दोनों कोनों को पकड़ के बस आगे को झटकना है कंफर्टर को या रज़ाई को और ये बहुत ही आसानी से खुद ब खुद चढ़ जाती है। और ऐसे करने से आपको किसी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ती, चाहे डबल बेड की रज़ाई हो या सिंगल बेड की रज़ाई हो, कंफर्टर हो, ब्लैंकेट हो, आप इस तरीके से आराम से चढ़ा सकते हैं। अब देखिए पूरा कवर चढ़ गया है तो मैंने इसकी जो ज़िप थी वो बंद कर दी है और इसको अब मैं रख दूँगी पैक करके, क्योंकि मुझे बनानी है बेडशीट भी। तो चलिए अब बनाते हैं बेडशीट। तो ये देखिए ये वाला कर्टन तो आपने देखा ही होगा मेरे पास, मैंने अभी हाल ही में आपके साथ में अपना कर्टन का कलेक्शन शेयर किया था। बाय द वे अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक मैं दूंगी आई बटन पर, आप ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे कर्टन का कलेक्शन। तो ये कर्टन दो ही थे, मेरे पुराने घर के बचे हुए थे। अब ये चूँकि जूट के कर्टन हैं, जूट और कॉटन मिक्स है इसमें, तो ये फिसलने वाले नहीं हैं और काफ़ी मोटे हैं। तो सोचा कि इसका आज मैं बेडशीट तैयार करती हूँ। तो अगर फेस्टिवल के लिए इस तरह की डिज़ाइनर बेडशीट हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो कम से कम 2000 रुपये से स्टार्ट होती है या 2000 रुपये तक की आपको मिलेगी। लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सी बेडशीट जो कि बिल्कुल हमारे ज़ीरो कॉस्ट में है और हमारी पुरानी चीज़ें भी रीयूज़ हो जाएंगी। अब देखिए मेरा ये जो दो कर्टन हैं ये छोटे कर्टन थे, ये 7 फीट के हैं। इस घर में मैं लगाती हूँ 9 फीट के कर्टन, तो इस वजह से ये कर्टन मेरे कहीं काम में नहीं आ रहे थे और काफ़ी समय से रखे थे। इनकी चौड़ाई देखिए इतनी ही रहती है जो नॉर्मल कर्टन होते हैं। तो वैसे तो देखिए ये इतने हैं, अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ये कर्टन है। अगर मैं इसके ऊपर के आईलेट्स कट कर देती हूँ और बीच में से सिल देती हूँ। अब हमें इसको बनाना है बिल्कुल बेडशीट के तरीके से, जिससे कि ये बिछाने के बाद भी लगे कि बेडशीट है और जब स्पेशली जब हम वॉश करके इसको डालेंगे तो ऐसा ना लगे कि मतलब हमने जोड़ तोड़ करके लगाया है। तो चलिए बनाते हैं इसकी बेडशीट। ये ऊपर की साइड में देखिए 4 पट्टियाँ लगी हैं ब्राउन की, तो इसको मैं 2 पट्टियों के बीच में जो जगह है यहाँ पर गैप,
इससे कट कर लूँगी यहाँ पर पूरी पट्टी को, दोनों पर्दों में इस तरीके की पूरी पट्टी को मैं कट कर लूँगी। यहाँ दोनों पर्दों पर मैंने ये ब्राउन कलर की पट्टी और इसके आईलेट्स वाला जो पोर्शन था उसको कट कर दिया है। अब कट करने पर हमें आधा पोर्शन ब्राउन का ऊपर तो मिल गया है, लेकिन अब हमारे जो बेडशीट है उसका साइज़ छोटा हो गया है, तो इसको मैंने ऊपर के साइड में कर दिया है। ये देखेंगे कि नीचे के साइड में हमें कितना कपड़ा और चाहिए। तो जो हमने कपड़ा कट किया था ऊपर के साइड से, उसको भी हम खोलेंगे और उसके बाद में ये जो पर्दों के नीचे फोल्ड होता है ना, इन पर्दों के नीचे के फोल्ड को खोल लेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी लंबाई और मिल जाएगी इस तरीके से। और ये काफ़ी चौड़े होते हैं यहाँ पर सिलाई। अब देखिए मैंने दोनों पर्दों की खोल ली है इस तरीके से, इतनी लंबाई मुझे और मिल गई है। इसको आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जैसे ये खोली है पर्दे की लंबाई, मैं इस दूसरी वाले को भी खोल लूँगी। अब लगाएंगे इसके नीचे ये ब्राउन वाला पोर्शन, तो ये ब्राउन वाला पोर्शन के साथ साथ मैं ये वाइट वाला पोर्शन भी कट करूँगी और ये आईलेट्स को निकाल करके अलग कर दूँगी। आईलेट्स मैं किसी और वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी कि इसका कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये दोनों पर्दों के ये जो आईलेट्स थे इनको मैंने कट कर दिया है और एज इट इज़ इसको संभाल करके रख दूँगी। अब देखिए ऊपर के साइड में तो मेरी ये हो गई पट्टी और नीचे के साइड में मुझे मिल जाती है वाइट कलर की पट्टी और ब्राउन कलर की पट्टी। अभी हमें इसको बनाना है किंग साइज़ का, तो किंग साइज़ का कैसे बनाएंगे वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल देखिए ये ऊपर के साइड में 2 गोल्डन पट्टी, एक और 2 ब्राउन पट्टी बची है हमारी, है ना। तो इसी तरीके से हमें नीचे भी 2 गोल्डन और 2 ब्राउन कलर की पट्टी लेनी है। अब ये ऊपर के साइड में तो ऐसा डिज़ाइन है, थोड़ा सा वाइट कलर का गैप है, तो नीचे के साइड में भी मैं वाइट कलर वाला जो पट्टी थी ना, जो हमने आईलेट्स के ऊपर से काटी थी, उसको यहाँ पर हम सिलेंगे और नीचे आ जाएगी इसकी ब्राउन 2 गोल्डन और 2 ब्राउन की पट्टी इस तरीके से। तो बिल्कुल सिमेट्री एकदम से आ गई है। अब क्या करना है, इसको हमें ये जो सिलाई लगी है ना दोनों साइड की, दोनों पर्दों में एक एक साइड की सिलाई हम खोल लेंगे, यानी कि एक इधर की और एक इधर की, ये दोनों सिलाई खोल देंगे। जो छोटे वाले कपड़े लिए थे हमने और ऊपर जो लंबी वाले पर्दों में है उसमें भी खोल देंगे। अच्छा, साइड से हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है सिलाई, क्योंकि हमें साइड में वैसे भी फोल्ड करना था, तो हमारी फोल्ड करने का काम जो था वो बच जाएगा। इस तरीके से करते हुए देखिए चारों तरफ की 4 पट्टियों की मुझे सिलाई खोलनी है और ये मैंने इस तरीके से चारों ओपन कर ली हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें सिलना है इनको आपस में, जिससे कि ये पूरा कपड़ा एक ही हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये नीचे जो छोटी वाली पट्टियाँ हैं इनको जोड़ूंगी, फिर ये बड़ा वाला जो पर्दे का पोर्शन था उसको जोड़ूंगी। यहाँ पर अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा और लंबा करना है, किंग साइज़ का करना है, तो वो करने के बाद में ये एक लंबाई वाला पोर्शन जो है उसको जोड़ूंगी। फिलहाल ये पर्दों के जो पोर्शन हैं उनको जोड़ लेती हूँ। अब देखिए हमें इस तरीके के कपड़े 2 मिल गए हैं बड़े बड़े, और अब मैं करूँगी इसको किंग साइज़ का। तो किंग साइज़ का करने के लिए मुझे थोड़ा सा कपड़ा और चाहिए होगा जो कि बिल्कुल इसी के जैसा हो। तो उसके लिए मैंने अभी जो रज़ाई का कवर जो हमने कट किया था उसकी एक ब्राउन कलर की पट्टी थी, इसको मैंने पूरा नाप करके देख लिया है ये इस तरीके से कि कितना बड़ा है। तो बिल्कुल पूरा बड़ा ही था, थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने क्या किया, ये इतना वाइट कलर की पट्टी भी कट कर ली है, क्योंकि ये तो फोल्ड करने में काम में आ जाएगी। और इसको अगर आप चाहें तो ऊपर के साइड में भी सिल सकते हैं, चाहें तो नीचे के साइड में भी सिल सकते हैं। अब अगर आपने जो बेडशीट है उसको टक इन करके नहीं करते, तब आप ये ब्राउन कलर की पट्टी ऊपर के साइड में हम जैसे सिल लेते, लेकिन चूंकि मैं टक इन करती हूँ और मुझे अंदर टक इन करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इस वजह से मैंने नीचे के साइड में टक इन किया है, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी काफ़ी कपड़ा मिल गया है मुझे। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से सिल दिया है और ये काफ़ी चौड़ा हो गया है और इस तरीके से लग रहा है, और जो एक्स्ट्रा धागे होंगे ना उसको निकाल देंगे। अब ये ऊपर के साइड में सिल दिया मैंने, जो पोर्शन था कंप्लीट हो गई है मेरी बेडशीट, बन कर के तैयार हो गई है। अब देखिए मैं इसको आपको पूरा दिखा रही हूँ। मैंने नीचे के साइड में जोड़ा था जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जब मैं इसको अंदर टक इन करूँगी तो जो एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ पार्ट था वो तो बिल्कुल नीचे टक हो जाएगा, और ऊपर के साइड में बचेगा थोड़ा सा, ऊपर के साइड में ब्राउन बचेगा और थोड़ा नीचे के साइड में ब्राउन बचेगा। तो ये बिल्कुल एक ही जैसी सिमेट्री लगेगी। मैं आपको बिछा करके दिखाती हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा स्प्रेड करके दिखा रही हूँ। अगर दोनों साइड से हम टक इन करेंगे तो इतना इस साइड में रहेगा, ऊपर के साइड में हम इतना टक इन कर सकते हैं,
इतना अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे तो आधा ब्राउन ऊपर दिखेगा और आधा कवर हो जाएगा नीचे। तो बेडशीट पूरी टक इन करने के बाद में इसका लुक फाइनल जो आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। और जो पिलो कवर है वो मेरे पास ऑलरेडी थे। अगर ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता तब मैं इससे बना लेती, ब्राउन कलर के कपड़े से। अगर मेरे पास कपड़ा नहीं होता ब्राउन कलर का तो मैं इसी के मैचिंग ग्रे कलर का कपड़ा ला करके पिलो कवर बनाती। अब देखिए पूरी बेडशीट मेरी बिल्कुल एक जैसी लग रही है और कोई नहीं कह सकता कि ये बेडशीट जो है हमने कर्टन से बनाई है। आप चाहें तो किसी पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं इस तरह की कोई भी बेडशीट। मैंने आपके साथ में पहले भी कई सारी बेडशीट शेयर की हैं जिनका लिंक आपको मेरी स्टिचिंग प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा अगर और भी डिज़ाइन की बेडशीट आपको बनानी है तो। और ये कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही कि हमने खुद बनाई है। इस तरह की डिज़ाइनर बेडशीट अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 2000 तक की मिलेगी ही मिलेगी, और जो कि फेस्टिवल पर बिछाई हुई बहुत सुंदर लगेगी। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।